मनुष्य आदिकाल से अपने अंदर सोई हुई क्षमता को जगाने और आध्यात्मिक जागृति की आंतरिक लोक को प्रज्वलित करने की विभिन्न प्रकार की विधियां खोजा करता है। यह शब्द का अर्थ होता है कर्म या गति, और योग का अर्थ है परमात्मा के साथ मिलन या संबंध। क्रिया योग को अक्सर आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। क्रिया योग की जड़ें पतंजलि के योग सूत्र भगवत गीता के प्राचीन ग्रंथ वर्णित है और 19वीं शताब्दी में इस क्रिया योग को ऊंचाइयां देना एक हिमालय के महान सन्यासी योगी, जिनकी उम्र लगभग 2000 से 5000 वर्ष, महाअवतार बाबा जी के नाम से जिनको जानते हैं, इन्होंने क्रिया योग की इस शिक्षा को अपने शिष्य लाड़ी महाशय को दी, जिन्होंने प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक युक्तेश्वर गिरी क्रिया सिखाई और युक्तेश्वर गिरी महोदय ने इसको परमहंस योगानंद को सिखाई और योगानंद ने इसको पश्चिम देशों में जाकर के, अमेरिका सहित कई देशों में भ्रमण करके इसको विश्वविख्यात बनाया। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के माध्यम से 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना करके पश्चिम में क्रिया योग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः क्रिया योग एक प्रणाली है जो आसन, प्राणायाम, सांस लेने की तकनीक, मंत्र जप और ध्यान सहित योग के विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ती है। इसका प्राथमिक ध्यान चेतना और आध्यात्मिकता की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए शरीर के भीतर जीवन शक्ति, ऊर्जा या प्राण को निर्देशित और नियंत्रित करने पर है। क्रिया योग के अभ्यासकर्ता सांस नियंत्रण, ऊर्जा उत्पन्न करना और ध्यान के लिए विशेष तकनीक सीखते हैं जो कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए डिजाइन की गई है। इस ऊर्जा को जागृत और उन्नत करके अभ्यास करता है, अपनी चेतना को शुद्ध करता, अपनी जागरूकता का विस्तार करता है और परमात्मा के साथ मिलन का संयोग को प्राप्त करता है। ये क्रिया योग अक्सर आत्मानुशासन, आत्मजांच और आत्मज्ञान का मार्ग माना जाता है। यह नियमित अभ्यास, व्यक्तिगत प्रयास और आंतरिक भक्ति के महत्व पर जोर देता है। क्रिया योग के अभ्यासकर्ताओं का लक्ष्य आंतरिक शांति, आनंद और परमात्मा के साथ गहरी स्थिति का अनुभव करना है। इसके पूर्वक क्रिया योग पर आगे कोई चर्चा की जाए, यहाँ एक बात ये समझ लेनी आवश्यक है कि हमारा शरीर एक धरती के समान है और इसके अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन्स जितने हैं ये इसके निवासी हैं। अगर किसी को भी भोजन, नींद, जल, वायु की आपूर्ति कम हो गई तो ये निश्चित रूप से मृत हो जाते हैं। जैसे हमारा एक राष्ट्र है, हमारा एक राज्य है, इसके निवासी इसकी आधारशिला है, वैसे ही हमारे शरीर की आधारशिला ये न्यूट्रॉन्स है, अणु परमाणु है। ये अरबों की संख्या में अणु परमाणुओं को भोजन चाहिए, तभी ये शरीर सुरक्षित रह सकता है। और जब शरीर सुरक्षित रहेगा तो इसकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों को खोज करके इनके अंदर ऊर्जा का जो समावेश किया जाता है, निवेशित ऊर्जा की जाती है, तो यही ऊर्जा से ऊर्जावान होकर के हमारे सेल्स, हमारे न्यूट्रॉन्स हमारे अंदर एक विचित्र तरह की धारा उत्पन्न करते हैं। ये धारा उस अखंड ब्रह्मांड, उस सर्वव्यापी धारा से मिल जाती है। अभी तक कुछ महापुरुषों ने प्राण को संयमित करने पर जोर दिया, कुछ संप्रदाय और विधियों ने मन की संयमित करने की कला पर जोर दिया, कुछ ने शरीर को संयमित करने जोर दिया। परंतु यहाँ ये आवश्यक है कि मन को साध लेने से हमारी चेतना नहीं सज जाएगी। मन को साध लेने से शरीर तो सज सकता है। जब तक चेतना का प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह का आप संयमन नहीं करेंगे, नियमन नहीं करेंगे, तो आपको मन और शरीर को साधने से कुछ भी नहीं होगा। क्रिया योग प्राणायाम के अर्थ ये है, शरीर के भीतर जीवन शक्ति, ऊर्जा अर्थात प्राण को नियंत्रित करने के लिए विशेष श्वास अभ्यास शामिल है। ये तकनीक मन को शांत करने, ऊर्जा प्रवाह बढ़ाने और अभ्यासकर्ता को गहरे ध्यान के लिए तैयार करने के लिए मदद करती है। क्रिया योग ध्यान का अभ्यास है जो ध्यान और आंतरिक शांत ध्यान केंद्रित करता है। अभ्यासकर्ता शांत, फैली हुई जागरूकता और आध्यात्मिक एकता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। क्रिया योग ध्यान तकनीकों का उद्देश्य इंद्रियों को वापस लेना, मन को शांत करना और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना। इसमें मंत्र के प्रयोग का अर्थ है
कि क्रिया योग मन को उच्च कंपनों से जोड़ने और ध्यान के अनुभव को गहरा करने के लिए पवित्र ध्वनियों और मंत्रों की शक्ति का उपयोग करता है। विशेष मंत्रों का दोहराव सामान्य मन को बदलने और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। ऊर्जा नियंत्रण क्रिया योग अभ्यासकर्ताओं को शरीर के भीतर सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा प्राण को नियंत्रित करना सिखाता है। प्राण के प्रवाह में तालमेल स्थापित करके व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों चक्रों को जागृत कर सकता है और जागरूकता और आध्यात्मिकता की एक सफल स्थिति का अनुभव कर सकता है। यह एक ध्यान के नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ये रक्तचाप को कम करने, हृदय रोग के जोखिम को कम करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूसरा बिंदु है स्वास्थ्य के तहत क्रिया योग ध्यान तकनीक मन को शांत करने, मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है। अभ्यासकर्ता अक्सर अपने दैनिक जीवन में बेहतर मानसिक स्पष्टता, बेहतर फोकस और बढ़ी हुई उत्पादकता को भी महसूस करते हैं। तीसरा है क्रिया योग ध्यान आंतरिक शांति और भावनात्मकता की भावना पैदा करता है। यह अभ्यासकर्ताओं को जीवन की चुनौतियों में ताकत विकसित करने, भावनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और अधिक शांति और खुशी का अनुभव करने में मदद करता है। अब दूसरा बिंदु है इसके शारीरिक लाभ क्या क्या है। तो शारीरिक लाभों में विशेष श्वास तकनीकों और ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से क्रिया योग शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा अर्थात प्राण प्रवाह को संतुलित करता है। इससे शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक सहन शक्ति में सुधार होता है और हमारे अंदर एक कल्याण की भावना पैदा होती है। दूसरे शारीरिक लाभ है कि ये शरीर का तनाव दूर करता है। गहरी छूट को बढ़ावा देने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, शारीरिक परेशानी कम होती है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर को अतिशीघ्र स्वस्थ किया जा सकता है। क्रिया योग में श्वास नियंत्रण तकनीक फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है, शरीर में शुद्ध ऑक्सीजनेशन को बढ़ावा देती है और श्वसन लेने में सुधार करती है। इसके परिणाम स्वरूप श्वसन स्वास्थ्य में सुधार, फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि और साफ ऊर्जा में वृद्धि होती है। बात करते हैं आध्यात्मिक लाभों की, तो ये आध्यात्मिकता को जागृत करने और वास्तविक प्रकृति को खोजने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को स्वयं और उसके आसपास की दुनिया की गहरी समझ होती है। क्रिया योग को अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो जागरूकता का प्रसार होता है, व्यक्ति जीवन को एक नए नजरिए से देखता है जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। क्रिया योग तनाव के बीच शांति पाने और संतुष्टि और खुशी की गहरी भावना का अनुभव करने में मदद करता है, जो उसके अंतर्मन से जुड़ने से आती है। भावनात्मक लाभ भी हैं। आंतरिक शांति की भावना भावनात्मक संतुलन खोजने में मददगार है। यह व्यक्ति को बिना पराजित हुए अपनी भावनाओं को खोजने की अनुमति देता है, चुनौतियों के प्रति अधिक केंद्रित और संतुलित प्रतिक्रिया में सुधार लाता है। क्रिया योग के नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता कम होती है। ये गहरा विश्राम प्रदान करता है, मन और शरीर को शांत करता है तथा दैनिक तनावों से निपटने, भावनात्मक लचीलेपन और आंतरिक शांति की बेहतर भावना को बढ़ाने में मदद करता है। ये सब कुछ ऐसे समझिए जैसे एक पर्वतारोही जो हिमालय पर चढ़ना चाहता है, उसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने से पहले पहाड़ों की जलवायु स्थिति परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने शरीर को तैयार करना होता है। इसलिए साधक को शुरू में जीवन अपनी आदतों, विचारों, मानसिक स्थितियों, एकाग्रता और भक्ति भाव को ध्यान के योग ढालना होता है। इसी योग गुरु और मार्गदर्शक के संरक्षण में ही संभव हो सकता है। ऐसे तो संसार में योग की हजारों विधियां, उपविधियां, प्रविधियां, तकनीक उपलब्ध हैं, परंतु ये राजयोग या योग की सर्वोत्तम विधि मानी जा सकती है। इससे दिव्य सत्य के साथ शाश्वत संबंध स्थापित हो जाता है। यह विधि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी, ऋषि पतंजलि ने अपने योग क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया है, परमहंस योगानंद जी ने भी इसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इसका विस्तृत विधिवत वर्णन किया है। और ये पुरातन विधि जीसस क्राइस्ट व उनके शिष्यों सेंट जॉन, सेंट पॉल आदि दूसरे शिष्यों को ज्ञात थी। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, 1920 में मेरे अमेरिका आने से पहले मुझे आशीर्वाद देते समय महाअवतार बाबा जी ने मुझसे कहा था कि मुझे इस पवित्र कार्य के लिए चुना गया था। मैंने तुमको पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। बाबा जी ने तब भविष्यवाणी की थी, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रविधि क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परम पिता के व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव द्वारा यह
राष्ट्रों के बीच सामंजस्य सौहार्द स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। एक बार जब आपका शरीर और दिमाग शांत हो जाए तो आप क्रिया योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बैठने की स्थिति से शुरुआत करें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर लगाएं और अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना शुरू करें। जैसे ही आप सांस लेते और छोड़ते हैं, अपने शरीर के अंदर और बाहर हवा की गति के प्रति सचेत रहें। भीतर जाते श्वास को अपान के बाहर जाते प्रश्वास में तथा अपान के बाहर जाते प्रश्वास को प्राण के भीतर जाते श्वास में हमन करते हैं। इस प्रकार प्राणायाम क्रिया योग की प्राण शक्ति पर नियंत्रण की प्रविधि के निष्ठावान अभ्यास द्वारा श्वास एवं प्रश्वास के कारण को रोक देते हैं, अर्थात श्वास लेना अनावश्यक बना देते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ध्यान के समय श्वास की इसी विधि का अर्थ है जब हम श्वास लेते हैं, प्राण चेतना हमारे अंदर इस नासिका से उदर गुहा में प्रविष्ट होती है, डायफ्राम में पहुंचती है, तो उस समय जो सोहम की ध्वनि उत्पन्न होती है, ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको हम शांति से अपने मन मस्तिष्क में एकाग्रता के साथ जब सहेजते हैं, वही श्वास जो अभी हमने प्राण प्रवाह के रूप में अपने उदर गुहा में सहेजा था, उसी को जो हम प्रश्वास के रूप में बाहर फेंकते हैं, तो उस समय उत्पन्न ध्वनि तरंगों को इस तरह धीरे धीरे हम जब सहेजना शुरू करते हैं, तो ये सूक्ष्म सत्ता हमारे अंदर एकाग्रता, शांति और शक का स्फोट करती है। इसके साथ ये सोहम अहम ब्रह्मास्मि प्रणव का उच्चारण मंत्रों का प्रयोग इन श्वासों के साथ कर सकते हैं। तो ये मंत्र जाप ध्यान की इस श्वास प्रविधि में सम्मिलित है। इसके पूर्व हमारे शरीर को सचेतन करने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न तरह के प्राणायामों की और शारीरिक व्यायामों की आवश्यकता होती है। शारीरिक व्यायाम करके हम शरीर को सचेतन करते हैं और प्राणायाम की गहरी क्रिया कर पहले तो अपने अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निक्षेपित करते हैं, स्वच्छ शुद्ध हवा अपने अंदर बढ़ते हैं। इस तरह से 5-5 मिनट के किए गए ये अभ्यास हमको एक गहरे ध्यान प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं और ये गहराई ही जब ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां श्वास आ रही है कि जा रही है, इसका ध्यान भी हमें विस्मृत हो जाता है, तो ये विस्मृति ही श्वास के अवरोध का कारण बनता है। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब आप श्वास लेते और छोड़ते हैं तो उसके बीच के अंतराल को कुंभक कहते हैं। ये कुंभक के समय जो गति हमारे शरीर की होती है, वही गति हमको हमारे अंदर अखंड शांति, आनंद और उस ईश्वर परिधान का कारण बनती है। इसी कुंभक की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, इसी के गहराई को और तीव्र करने के लिए ही हम इस क्रिया योग के प्राणायाम का, ध्यान का, मंत्र जप का अभ्यास करते हैं। तो ये आज जो चर्चा आपके सामने की गई क्रिया योग की संक्षिप्त प्रविधियों की और इनसे होने वाले लाभ के लिए हमारे दैनिक जीवन, हमारे शरीर पर और हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर इसके होने वाले लाभों के विषय, इसके क्रिया योग की उत्पत्ति के विषय में तथा क्रिया योग किन चीजों का समुच्चय है, उन सब के विषय में एक विस्तृत चर्चा की गई। आप किसी भी विधि को किसी भी शिक्षक से, मार्गदर्शक से अपना करके अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर सहनशीलता है, तो आप उसको एक दीर्घ अंतराल तक, लंबे समय तक जब उसको निरंतर करते रहेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, वो चेतना, वो संवेदना, वो आपका तंत्र का तंत्र उसी अनुरूप ढलता चला जाएगा। आपके जितने भी सूक्ष्म अणु, परमाणु और न्यूट्रॉन्स हैं, वो उसी अनुरूप ढल करके सब एकाग्रचित्त होकर के आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संरचना को उस ऊर्जा प्राण प्रवाह से जोड़ देते हैं, जिसका हमारे जीवन में अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है और संपूर्ण जीवन हमारा एक नवीन गतिमत और ऊर्जा की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए। क्रिया योग की विधि ये कोई वीडियो से सीखने वाली विधि नहीं है या किसी बता करके नहीं सीखा जा सकता है। इसको किसी योग्य गुरु और संरक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखा जा सकता है। आशा है कि काफी कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी और आप इससे प्रेरणा लेकर के आगे का कदम बढ़ाएंगे और अपने आसपास क्रिया योग सेंटर्स हैं या क्रिया योग मार्गदर्शक गुरु हैं, तो योग के किसी भी अन्य विधाओं के जो आध्यात्मिक गुरुओं ने विकसित किए हैं, उनमें आप सम्मिलित होकर के अपने जीवन को समुन्नत, सक्षम बना सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको काफी कुछ मार्गदर्शन देगा। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।